हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन AC एंड BD आर कोड्स ऑफ सर्कल। AC और BD सर्कल की कोड्स हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं एट O। प्रूव करना है AC एंड BD आर डायमीटर्स। इसकी बाकी साइड्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, गिवन तो हमें पता है इन सर्कल AC एंड BD आर टू कोड्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट O। AC एंड BD आर डायमीटर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, डायमीटर हमने प्रूव करना है। डायमीटर प्रूव करने के लिए हम सेमी सर्कल वाली जो थ्योरम है उसका यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें ये जो A एंगल है या B है, D है, C है, इनमें से दो एंगल्स हम 90 डिग्री के दिखा देंगे। ठीक है, तब हमारा ये सेमी सर्कल वाली हम थ्योरम लगा देंगे कि ये जो डायमीटर है, डायमीटर की वजह से ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये जो सेमी सर्कल में एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एक सेमी सर्कल है तो ये एक डायमीटर है। ऐसा प्रूव करना हमने। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम शो करनी है। पैरेललोग्राम दिखाएंगे तो आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होते ही हम क्या करेंगे, इसके एंगल्स का सम 180 के इक्वल दिखा देंगे, साइक्लिक हो जाएगी। 90 डिग्री का एंगल वहाँ से आ जाएगा। तो पहले हम इतना करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब देखिए, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है AC एंड BD कोड्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। अब हमें एंगल लेना है ये वाला AOB एंड DOC। चाहे तो नाम दे दें, इसके नंबरिंग कर सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। किस लिए इक्वल है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गई, AOB एंड DOC, और बाय SAS साइड एंगल साइड। सिमिलरली अदर दो ट्रायंगल्स हैं उनको भी हम लिख देंगे कॉन्करेंट। चाहे तो आप दिखा दें उसको कॉन्करेंट प्रूव करके, यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल AOD एंड BOC आर कॉन्करेंट। नहीं तो प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने दोनों ट्रायंगल्स प्रूव किए हैं AOB एंड DOC, इनकी AB साइड और DC इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। तो AB, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू DC बाय CPCT। अब इस तरह से अदर जो हमने ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव किए इनकी भी अदर साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कौन सी साइड होंगी? AD एंड BC। तो ये भी हमने लिख दिया बाय CPCT। अब देखिए, इसको हम नंबर 1 दे देंगे, ये हमारी नंबर 2। और 1 और 2 को कंपेयर करें, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 एंड 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें बताना है ये साइक्लिक है। ये जो हमारी फिगर है, ये फिगर है ABCD, ये साइक्लिक है क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स उसी सर्कल के ऊपर है। तो साइक्लिक हो जाएगी, तो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो हमने लिख लिया है। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल C 180 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, एंगल A और C हमें इक्वल दिए हैं तो हम एक को रिप्लेस कर देंगे। मान लेते हैं हम एंगल C को रिप्लेस करें एंगल A के साथ, तो एंगल A प्लस एंगल A ये हो जाएगा। एंगल 2A इक्वल टू 180 इक्वल हो जाएगा और एंगल A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। इसी तरह से हम दूसरी भी निकाल लेंगे। अदर एंगल B प्लस एंगल D यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली। एंगल B प्लस एंगल D भी 180 के इक्वल हो जाएगा। फिर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि B इक्वल टू D है, तो अगर B को ही रिप्लेस कर, आप चाहे तो कोई भी एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं। 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगी एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री। अब देखिए, दोनों एंगल्स की वैल्यू A और B की 90 डिग्री आ गई। तो देखिए, एंगल A और एंगल B दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। इसी तरह से एंगल D और C भी 90 डिग्री हो जाएंगे। एक एंगल हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम है, जो कि हमारी क्या बन जाएगी। बाद में हमें जो सेकंड पार्ट में भी प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो वो भी इससे प्रूव हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें इसे डायमीटर प्रूव करना है। अब देखिए, ये तो हमने 90 डिग्री दिखा दी है। अब हमें क्या बताना है, अब ये 90 डिग्री है, थ्योरम लगाएंगे सेमी सर्कल वाली कि ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल है और ये 90 डिग्री है, इसलिए BD और AC एक डायमीटर है।
तो सिमिलरली एंगल डी और सी भी हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए नाउ ये एंगल है ए बी सी डी, सारे सेमी सर्कल में है। अगर हम इसको ए सी को डायमीटर लेते हैं तो डी सेमी सर्कल में आ रहा है, ए सी को डायमीटर लेके बी भी सेमी सर्कल में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बी डी को डायमीटर लेते हैं, ये एक डायमीटर है, तो ए और सी सेमी सर्कल में आ रहे हैं, तो बस हम यहाँ पे अब लिख देंगे नाउ एंगल ए एंगल बी सी डी आर इन सेमी सर्कल, देयरफॉर ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। क्योंकि ये हमारी थ्योरम है जो हमने पढ़ी थी, अगर सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो वो हमारे डायमीटर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में, जैसे ये डायमीटर है हमारा, ये सर्कल है, तो अगर ये डायमीटर है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पे कहीं पे भी बने, किसी भी दिशा में बने, तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो उल्टा रिवर्स चलेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया, और ये एक सेमी सर्कल है तो ये एक डायमीटर है। क्लियर, यहाँ पे ये हमारा पार्ट फिनिश होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बताना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बहुत ईजी है, क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे, और जो साइड्स हैं वो तो इक्वल हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अभी हमने प्रूव किया है, एज प्रूव्ड अबव। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ऑल आर क्या है, 90 डिग्री है। एंड ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी हम दिखा चुके हैं। तो साथ में ये लिख देंगे एज प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें एक एंगल भी उसका 90 डिग्री का दिखा दे तो रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, अब हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, तो पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। 90 डिग्री का भी एंगल हो गया और आमने सामने की साइड्स भी इक्वल है, तो एक रेक्टेंगल है, हेंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।